नमस्कार, मैं नीरज सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 वर्ल्ड। आज की ताज़ा खबर साइबर क्राइम की तरफ से। साल 2020 के एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार देश में साइबर क्राइम के 50,035 मामले दर्ज किए गए हैं। रिपोर्टर ने बताया है कि लोगों ने किस मकसद को पूरा करने के लिए साइबर अपराध का सहारा लिया है। साइबर क्राइम का दायरा बढ़ता जा रहा है, इसमें कई नए अपराध शामिल हो रहे हैं। अब यह शब्द केवल बैंकिंग या दूसरी वित्तीय संस्थाओं के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि इसमें निजी दुश्मनी, नेताजी की इज्जत उछालना और यौन शोषण से लेकर खुद को कारोबार जमाना, ये सब शामिल है। अगर किसी व्यक्ति को अपना गुस्सा ठंडा करना है तो वह साइबर अपराध के रास्ते पर पहुंच जाता है। एनसीआरबी रिपोर्ट 2020 बताती है कि सामान्य तौर पर शरारत करने वाले और वसूली करने के लिए भी लोग साइबर अपराध की दुनिया में कदम रख देते हैं। पिछले साल 1470 लोग व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के चक्कर में साइबर अपराध का शिकार किए गए हैं। 3293 लोग ने साइबर अपराध के जरिए यौन शोषण करना शुरू कर दिया है। देश में 365 ऐसे मामले दर्ज हुए हैं जिसमें राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए साइबर अपराध को अंजाम दिया गया है। साल 2020 में एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार देश में साइबर क्राइम के 50,035 मामले दर्ज किए गए हैं। रिपोर्टर ने बताया है कि लोगों ने किस मकसद को पूरा करने के लिए साइबर अपराध का सहारा लिया है। अगर सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो 1470 मामले ऐसे थे जिनमें लोगों ने अपनी खुन्नस यानी व्यक्तिगत रंजिश, शत्रुता या दुश्मनी निकालने के लिए साइबर अपराध किया है। असम में ऐसे 564 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद कर्नाटक में 147, बिहार में 84, केरल में 44, महाराष्ट्र में 36, तमिलनाडु में 83, तेलंगाना में 96, यूपी में 78 और पश्चिमी बंगाल में 66 मामले व्यक्तिगत बदला लेने के चक्कर में दर्ज किए गए थे। बता दें कि पिछले साल साइबर क्राइम के सभी तहत के मामले में यूपी नंबर 1 पर था। वहां 11,097 केस दर्ज किए गए थे। इसके बाद कर्नाटक में 10,741, असम में 3,530, महाराष्ट्र में 5,496 और तेलंगाना में 5,024 मामले दर्ज किए गए हैं। अगर यौन शोषण की बात करें तो 3,293 केस दर्ज किए गए हैं। अधिकांश मामले में ब्लैकमेलिंग के जरिए यौन शोषण करने की बात सामने आई है। महाराष्ट्र में ऐसे सबसे अधिक केस दर्ज किए गए हैं। वहां 612 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। यूपी में 560, असम में 483, ओडिशा में 249 और तमिलनाडु में 192 लोगों पर यौन शोषण करने का आरोप लगे थे। उन सभी के खिलाफ साइबर अपराध का मामला दर्ज किया गया था। गुस्सा शांत करने के चक्कर में 822 लोग साइबर अपराध कर बैठे हैं। 30,142 लोगों ने फ्रॉड के चक्कर में साइबर अपराध को अंजाम दिया है। 2,440 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने साइबर अपराध के माध्यम से वसूली करना शुरू कर दी है। 254 लोगों ने महज शरारत करने के लिए साइबर अपराध का सहारा लिया है। राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए भी साइबर अपराध होते रहते हैं। देश में इस तरह के 356 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें नेताओं की इज्जत उछालने से लेकर नुकसान पहुंचाना शामिल है। तमिलनाडु में 108 केस दर्ज किए गए हैं। राजनीतिक फायदा लेने के चक्कर में यूपी में 73 लोग अपराध कर बैठे हैं। आंध्र प्रदेश में 67 लोग, असम में 24 और कर्नाटक में 18 लोग ने राजनीतिक मकसद के चक्कर में साइबर अपराध कर दिया है। देश के खिलाफ नफरत फैलाने के चक्कर में साइबर क्राइम के 165 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें यूपी 82 और असम में 58 के शामिल है। 210 व्यक्तिगत ऐसे थे जिन्होंने अपने कारोबार बड़ा करने के लिए साइबर अपराध का मदद लिया था। आतंकी गतिविधियों के लिए 113 केस दर्ज हुए हैं। इनमें यूपी के 96 मामले शामिल हैं। जानकारी चुराने के लिए 62 और अन्य मामले में 8,814 केस शामिल है। जन सेवा बाधित करने के लिए लोगों ने साइबर अपराध का रास्ता अख्तियार किया है। कुल 92 मामलों में से 52 केस यूपी में और 12 मामले असम में दर्ज किए गए थे। केंद्र सरकार ने ऐसे मामलों की शिकायत दर्ज करने के लिए एक राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल शुरू किया है। यह पोर्टल साइबर अपराध की शिकायतों की ऑनलाइन रिपोर्ट करने के लिए पीड़ितों शिकायतकर्ताओं को सुविधा प्रदान करता है। इस पोर्टल पर केवल साइबर अपराध से संबंधित शिकायतों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हुए साइबर अपराधों पर तुरंत कार्रवाई होती है। पोर्टल पर दर्ज की गई शिकायतों को कानूनी एजेंसियों, पुलिस द्वारा शिकायतों पर उपलब्ध सूचना के आधार पर निपटाया जाता है। तुरंत कार्रवाई के लिए शिकायत दर्ज करते समय सही और सटीक विवरण प्रदान करना अनिवार्य है। धन्यवाद।